गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग प्रायिकता से संबंधित बात करेंगे। प्रायिकता किसी भी चीज का यदि पता लगाने के लिए कहा जाता है तो किसकी प्रायिकता निकालने के लिए कहा जाता है, उसकी संख्या हमें चाहिए और कुल संख्या चाहिए। यानी प्रायिकता के लिए भी हमें दो प्रकार की घटना चाहिए, एक जिसकी निकालने का आता है उसकी संख्या और एक कुल संख्या। तो बच्चों, जिसकी प्रायिकता निकालने के लिए कहा जाता है उसे ज्यादातर ई से सूचित किया जाता है और कुल संख्या को बच्चों हम लोग एस से सूचित करते हैं। और प्रायिकता जिसकी निकालने के लिए, जैसे ई की प्रायिकता कहा गया तो पीई से सूचित किया जाता है, पीई बराबर एन बटा एन। यानी जिसकी भी प्रायिकता निकालने के लिए कहा जाता है ना बच्चों, उसके आगे वनली पी लगा दिया जाता है। तो कह रहा है किसी कारण से 11 खराब पेन और 121 अच्छे पेनों को मिल गए हैं। यानी दो प्रकार के पेन है। खराब पेन बच्चों जो है, खराब पेन की संख्या बच्चों हमारा 11 है। अच्छे पेन की संख्या बच्चों हमारा 121 है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। किसकी प्रायिकता निकालने की? अच्छा होने की। तो बच्चों अच्छा होने की प्रायिकता, इसके लिए मान लिया कि माना कि अच्छा पेन को ई से सूचित किया जाता है। मान लिया बच्चों कि अच्छे पेन को क्या चीज से सूचित किए जाते हैं, तो ई से सूचित किए जाते हैं। खराब पेन की भी बात आता तो खराब पेन को भी ई से सूचित किए जाएंगे। तो यहां पर हमारा एन ई से किसको सूचित किया जा रहा है? अच्छा पेन को। अब बच्चों अच्छा पेन की संख्या यहां पर कितना है? 121। तो बच्चों 121 हो गया। फिर बच्चों हमारा एनिस जो बच्चों आएंगे, एनिस जो हमारा आएगा वो एनिस का मान क्या होगा? तो फिर बच्चों खराब पेन की संख्या कितना? 11। अच्छे पेन की संख्या कितना? 121। ये दोनों को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया बच्चों। तो जब जोड़ दिया जाएगा तो 1 1 2 2 1 3 बच्चों 132 हो गई। अब यहां पर प्रायिकता कह रहा है तो पी बराबर एनी वटा एनिस। प्रायिकता एनी वटा एनिस। एनी का वैल्यू बच्चों कितना है? 121। एनिस का वैल्यू 132। अब बच्चों यहाँ पर एक विभाज होते हैं कि नहीं, इस चीज को बच्चों हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ए का 1 2 में से 2 गया तो 0, आपका 2 1 3 में से 3 गया 0। यानी बच्चों 11 से जो है ना दोनों के दोनों विभाज हो रहे हैं। तो 11 के रहेंगे 121, 1 11 2 नहीं 5। तो बच्चों 11 बटा कितना हो गया? 5। तो प्रायिकता जो बच्चों आ गया ना हमारा 11 बटा कितना हो गए? 12। तो इसमें बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि कहीं पर भी किसी की भी प्रायिकता निकालने के लिए कहता है तो वनली हम लोग को यही जानना है प्रायिकता मालूम किसको करना है, क्योंकि जिसकी प्रायिकता मालूम करना है उसकी संख्या चाहिए और कुल संख्या बच्चों चाहिए, और वैसी को बटा वनली कर दिया जाता है, वही बच्चों प्रायिकता हो जाती है। फिर पुनः बच्चों एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। तो लाल गेंद बच्चों 3 है, काली गेंद बच्चों 5। तो कुल गेंद, तो इस थैले में से एक गेंद या क्या निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है, तो किसकी प्रायिकता क्या निकाला जाता है? लाल गेंद की। तो मान लीजिए कि माना कि लाल गेंद को ई से सूचित किया जाता है। मान लिया बच्चों कि माना कि लाल गेंद को, लाल रंग की जो गेंद है उसे हम लोग ई से सूचित करते हैं। तो बच्चों एनी बराबर हमारा कितना हो गया? 3। फिर बच्चों एनिस क्या हो गया? तो कुल जो गेंद हो गए ना वही हमारा एनिस हो गया। तो क्या है? लाल गेंद 3 को है और 5 को काली गेंद है। तो 3 जोड़ 5 कुल गेंद बच्चों हमारा कितना हो गया? 8 हो गई। तो प्रायिकता पता लगाने के लिए कहता है बच्चों पी बराबर हमारा एनी वटा एनिस हो जाएंगे बच्चों। प्रायिकता एनी वटा एनिस। तब यहां पर हमारे किसकी निकालने के लिए कहता है? लाल रंग की। तो लाल रंग को क्या चीज से सूचित किया गया? ई से। तो एनी का वैल्यू 3 और 8 3 बटा 8। तो प्रायिकता कहीं पर भी बच्चों का आता ना
तो मात्र प्रायिकता निकालने के लिए मात्र दो चीज, जिसकी निकालने के लिए कहा गया उसकी संख्या, और बच्चों कुल संख्या। लाल रंग की कहा गया तो लाल गेंद की संख्या 3 है, और कुल गेंद की संख्या, ये दोनों को बच्चों जोड़ दिया गया, जो जोड़ कराया ना वही लाल रंग, वही कुल संख्या हो गई, और प्रायिकता निकालने के लिए वही दोनों को बच्चों वही घटा दिया। हमारा पासा कह रहा है एक पासा फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासा में कितने प्रकार की घटना होती है? आपको 6 प्रकार की घटना होती है। कौन कौन? एक पासा में कुल घटना आपको 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेकर 6 तक ना का 6 वो कुल घटने का एक पासा का दिया ना। एक पासा जब बच्चों का दिया गया ना, यानी कहने का मतलब उसमें 6 प्रकार की घटना हुई। एक सिक्का का दिया ना तो बच्चों 2 तरह के आपको हो गए। ताश की पत्ती का दिया ना तो बच्चों 52 प्रकार के हो गए। एक सप्ताह का दिया ना तो एक सप्ताह में बच्चों 7 दिन होते हैं, तो ये कुल घटना 7 हो गई। तो जस्ट उसी प्रकार से एक पासा में आपको घटना 1 से लेकर 6 तक बच्चों है। फेंकने पर अंक 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर बच्चों को ना 4 5 और 6, तो इसकी संख्या क्या हो गई? 3 हो गई। उसी को तो प्रायिकता निकालने के लिए कहता है। तो मान लिया जाए कि माना कि 3 के ऊपर आने की संख्या, 3 के ऊपर आने की संख्या को ई से सूचित किया जाता है। क्योंकि जिसकी भी प्रायिकता निकालने के लिए, जिस 3 के ऊपर की प्रायिकता निकालने का, तो आगे क्या लगा देना? माना कि 3 के ऊपर आने की 3 के ऊपर आने की संख्या को क्या चीज से? ई से सूचित किया जाता है। संख्या भी लिख सकते हैं बच्चों, चाहे 3 के ऊपर आने की घटना, चाहे संख्या चलेगा, संख्या को ई से सूचित किया जाता है। अब बच्चों यहां पर प्रायिकता कहता है तो मात्र 2 चीज, 3 के ऊपर, 3 के ऊपर संख्या बच्चों कौन कौन है? 4 है, 5 है और 6। इसलिए एनी बराबर बच्चों क्या हो गया? 3 को। एनी बराबर बच्चों कितने हो गए? 3 को हो गए। अब कुल संख्या जो बच्चों हो गए वो कुल संख्या क्या हो गए? 2 2 4 2 6, यानी 3 के ऊपर बच्चों 4 5 6, जो कि इसकी संख्या बच्चों 3 हो गई, और कुल संख्या जो बच्चों हो गया वो हमारा क्या हो गया? 6 हो गया। तो प्रायिकता बच्चों कह रहा है पी बराबर, तो बच्चों एनी बटा एनएक्स, तो एनी का मान 3 और एनएक्स का मान 6, तो 3 दूनी 6 बच्चों कितना हो गया? 1 बटा। तो प्रायिकता ओनली प्रायिकता किसी प्रकार के ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, इस चीजों पर बेटा ध्यान देना। और फिर बच्चों पासा की बात कर रहा है। अब 2 पासा कर रहा है, 2 पासे को एक बार फेंका जाता है। तो मान लिया जाए कि माना कि पहला पासा वो 1 2 3 4 5 6, दूसरा पासा बच्चों 1 2 3 4 5 6। एक पासा था तो 1 से लेकर 6 तक, दूसरा पासा भी है 1 से लेकर 6 तक, तो दोनों पासे को एक बार फेंका जाता है। तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो भाई बच्चों कुल जो घटना होता है उसको हम लोग पता लगाते हैं। तो कुल घटना को लिए बच्चों क्या निकाला जाता है? उसको सीधे क्रॉस निकाल दिया जाता है। तो क्रॉस बच्चों निकालने का क्या तरीका है? 1 2 3 4 5 6। अब क्रॉस जब बच्चों निकाला जाता है, जब बच्चों क्रॉस निकाले जाते हैं तो कब? जबकि 2 पासे यदि कहेंगे तब, तो उस कंडीशन में क्रॉस निकाला जाता है। तो क्रॉस निकालने का तरीका है, पहले इससे निकाल लीजिए 1 से, तो 1 से 1 सभी में गुना होगी बच्चों। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो गया बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों कैसे निकालेंगे? 2 से, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर बच्चों अगर हम लोग कैसे निकालेंगे? 3 से, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर बच्चों 4 से, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर बच्चों 5 से, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर बच्चों 6 से, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। फिर बच्चों 6 6।
यानी एक इसका लीजिए और इसका सभी को आप बच्चों लिखते चले जाइए। फिर 2 लीजिए, कभी इसी पर आधारित जो है ना बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो कह रहा तो दोनों पर सम संख्या आने की पड़ेगा, यानी दोनों पर x भी सम संख्या हो और बच्चों y भी क्या हो, सम संख्या हो, तो दोनों पर सम संख्या आने की पड़ेगा निकालने के लिए कहता है। तो बच्चों अब यहाँ पर देख लीजिए, अब परेखता को क्या चीज से सूचित किया जाता है, की से, तो दोनों पर सम संख्या आने की घटना। इसमें बच्चों कौन कौन है, तो यहां पर देख लीजिए दोनों पर सम संख्या है। इसमें कभी होगा x जब विषम है तो भाई x विषम है और कह रहा वहां पर दोनों पर सम संख्या, तो विषम संख्या से बच्चों तो हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। हाँ, इससे देखेंगे तो 2 आएगा बच्चों, 2 2 4 और 2 6 बच्चों। ये आ गई, 2 से आ गया, 3 से तो हम लोग देख नहीं सकते हैं क्योंकि 3 हमारी विषम संख्या है। फिर 4 से बच्चों चलेंगे तो हमारा 4 2 4 4 बच्चों, फिर 4 6। फिर बच्चों 5 से हम लोग चल नहीं सकते हैं, 6 से चलेंगे 6 2 6 4 6 6 बच्चों। तो इसकी जो संख्या जो हो गई ए बराबर बच्चों दोनों पर सम संख्या आने की कुल घटना जो हो गई बच्चों 3 3 6 3 9, और कुल घटना जो बच्चों हो गया इसको जब गिनेगा तो एक जो कॉलम है ये 6 को है, तो ऐसा के को है 6 को, तो 6 छक्का 36। तो कुल घटना जो बच्चों आ गया 6 गुने 6 6 छक्का 36। और प्रायिकता बच्चों कह रहा है क्या चीज, तो प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है, तो यानी P बराबर बच्चों एनी बटा हमारा क्या होंगे एनिस। तो एनी का वैल्यू बच्चों कितना है 9, एनिस का वैल्यू 36, तो 9 4 36 बच्चों 1 बटा हमारे कितना हो गया 4। यही बच्चों हमारी प्रायिकता। यहां पर फिर बच्चों पुनः 2 पासा को कह रहा है कि 2 पासा को एक साथ देखा गया, तो दोनों पासा पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो फिर वही बात जो कि पिछले हिसाब में हम लोग ने बच्चों चला कि 2 को पासा है, दोनों को लिख दिया गया, अब दोनों का क्रॉस निकाल दिया गया। तो क्या कह रहा, किसकी प्रायिकता निकालने के लिए कहा, दोनों पासा पर 6 आने की प्रायिकता। तो दोनों पासा पर 6 कहां आ रहा, मात्र इसकी संख्या क्या हुआ है वो, तो दोनों पासों पर 6 आने की घटना बच्चा कौन है 6 6 मान 6 6, ताकि इसकी संख्या बच्चों क्या एनी बराबर कितना मात्र 1 है, और बच्चों एनिस बराबर क्या है कुल जो घटना होंगे, कुल घटना फिर पुनः बच्चों क्या होगी 36 को होगी। तो फिर पुनः पी बच्चों P बराबर हमारा एनी बटा एनिस, तो एनी का वैल्यू 1 और एनिस का मान कितना 36, तो बच्चों 36 हो गई हमारा। अब इसी में और कहना है एक प्रश्न और हमारा यदि रहेगा कि दोनों का योग 9 से अधिक हो, दोनों का योग 9 से अधिक हो, दोनों का योग बच्चों 9 से अधिक होने की बात बच्चों जब कहेगा, इसमें दोनों का योग 9 से अधिक, योग जो है 9 से अधिक किसका हो रहा है, इस लाइन में तो कोई हो नहीं रहा, इस लाइन में भी बच्चों कोई हो नहीं रहा, 8 अधिकतम हो रही है, यहाँ पर भी बच्चों 5 3 8, यहाँ पर भी इक्वल बच्चों हो रहा है, अधिक नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी बच्चों 4 4 4 5 9, यहाँ पर 4 6 बच्चों कितना हो रहा है 10, जो कि 9 से अधिक है। यहाँ पर भी बच्चों यहाँ पर हमारा आ रहा है 5 और 5 बच्चों आ रहा है, 5 और 6 बच्चों आ रहा है। फिर यहाँ पर आते हैं तो 6 और 4 बच्चों आ रहा है, 6 4, फिर बच्चों 6 5, फिर बच्चों 6 और 6 6, यानी यहाँ पर दोनों का योग 9 से अधिक हो ऐसी घटना का विकास बच्चों प्रायिकता निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, तो एनी इसकी संख्या जो बच्चों आ गया 1 2 3 4 5 6 आ गया, और फिर बच्चों एनिस बराबर तो हमारा कितने होंगे 36 होंगे, क्योंकि ऐसी कुल घटना जब 6 2 को पासा है तो 6 गुने 6, 3 को पासा है तो 6 गुने 6 गुने 6 होते हैं। तो बच्चों प्रायिकता कहा गया, तो प्रायिकता एनी बटा एनिस 6 बटा 36 6 का 36 1 बटा 6 आ गया प्रायिकता बच्चों। तो इस प्रकार किसी का भी चीज बच्चों कहा जा सकता है, कभी सम संख्या कहेगा, कभी कह देगा 2 पासा को उछाला गया तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो दोनों पर सम संख्या आने से मतलब हमारे बच्चों रहेगा कि दोनों पर सम संख्या क्या है, दोनों पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, कभी सम कहेगा तो कभी अभाज्य कहेगा, कुछ भी बच्चों को कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो जो कहेगा ना, जो कह रहा है उसको मात्र आप लिखें और उसकी संख्या को काउंटिंग करें और कुल संख्या को काउंटिंग करें और दोनों को बच्चों 1 बटा कर दें, यही हमारी प्रायिकता है।
फिर पुनः बच्चों प्रयक्ता, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रयक्ता 0.62 है, तो रेशमा की जीतने की प्रयक्ता क्या है। तो दो प्रकार की जब बच्चों घटना होती है और जब दोनों घटना की जब प्रयक्ता निकाला जाता है और जब दोनों को जोड़ा जाता है ना, तो बच्चों हमेशा जोड़कर एक आती है। तो जब रेशमा का प्रयक्ता मालूम है तो आपको आपका किसका संगीता का प्रयक्ता मालूम है तो रेशमा का प्रयक्ता भी निकल जाएगी। सीधे एक में से इसको इसकी प्रयक्ता को बच्चों हम लोग घटा देंगे। तो हम लोग यहाँ पर रेशमा की जो बात यदि आया तो मान लीजिए पिया, ये आपको बच्चों क्या दिया हुआ, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रयक्ता दिया हुआ कि संगीता को जिसे सूचित किया जाता है एस से। पहला लेटर क्या होती है एस, तो उसको हम लोग एस मान लिया कि माना कि संगीता को एस से और रेशमा को आर से मैच जीतने की कुल घटना है। तो यहाँ पर पीस बराबर बच्चों हमारा दिया हुआ है 0.6 और रेशमा का निकालने के लिए कह रहा है यानी पी आर बराबर भाग। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब दो प्रकार की कहीं पर भी घटना घटे ना तो हमेशा उसका पी एस प्लस पी आर बराबर वैल्यू बच्चों कितना ए। अगर तीन को घटना घट रहा और तीन में से दो घटना की प्रयक्ता जब हमारा मालूम है और तीसरी घटना की प्रयक्ता निकालने के लिए कहता है तो वो तीनों को जोड़ के बराबर बच्चों एक किया जाता है। यही इसकी रूल है, ये नहीं कि पीई प्लस पीई डैश बराबर है। अरे भाई वो तो जो है जब दो प्रकार की घटना घटा इसलिए दो को हम लोग करते हैं, 3 को रह जाए, 4 को रह जाए, 5 को रह जाए, कोई भी एक घटना है और उसमें सब घटनाओं का प्रयक्ता हमारा मालूम है और वो सभी को जब जोड़ने के लिए बच्चों कहेगा ना तो उसकी योग हमेशा एक आएगा। तो संगीता का और रेशमा का प्रयक्ताओं का योग एक बच्चों कर दिया, पी आ गया यानी प्रयक्ता, एस से हो गया संगीता, आर से हो गया रेशमा। तो अब यहाँ पर दिया हुआ बच्चों 0.62 पी आर बराबर वैल्यू 1, तो पी आर बराबर 1 माइनस 0.62, तब पी आर बराबर बच्चों 1 में से जो है ना ये 0.62 बच्चों क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, 8 हो गया और 6 3 यानी 0.38 हो गया बच्चों। इसकी प्रयक्ता जो हो गया पी आर बराबर 0.38, यही बच्चों जो है ना उसकी प्रयक्ता। तो कहीं पर जब हमारा प्रयक्ता पता लगाने के लिए कहा जाता है तो सिरे एक में से उसकी प्रयक्ता को बच्चों हम लोग घटा देंगे, घटाकर जो वैल्यू आएंगे वही हमारे मान। इसी से संबंधित और बच्चों होती है जिससे मैं कहता है कोई असंभव घटना की प्रयक्ता, तो असंभव घटना की जो प्रयक्ता निकालने के लिए कहेगा ना तो असंभव यानी जो काम संभव है ही नहीं, तो असंभव घटना की जो प्रयक्ता होती है वो हमेशा शून्य होती है। निश्चित घटना की जो प्रयक्ता होती है वो बच्चों हमारी निश्चित घटना की बात कहेगा तो उसकी प्रयक्ता हमारी एक होती है। तो वही चीज आपको और हम लोग चलते हैं कि कोई भी हमारा प्रश्न दिए हुए हैं तो उसमें कहता है 2 सिक्कों को उछाला गया, तो एक सिक्का में कितना घटना होता है, तो एक सिक्का में हमारा बच्चों 2 घटना होता है। तो जब 2 सिक्कों को उछाला गया तो कुल घटना कितनी होंगे, तो 2 गुने 2 2 दूनी 4 बच्चों। 3 सिक्कों को उछाला गया तो कुल घटना, तो बच्चों एक सिक्का में क्या घटना होता है, मात्र 2, हेड या टेल, एच या टेल, चीट या पट। तो बच्चों ऐसा 3 को सिक्का को किया गया तो क्या होंगे 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो यानी 3 सिक्कों को जब बच्चों उछाला गया तो उससे कुल घटना बच्चों 8 आएगा। 5 सिक्कों को उछाला गया तो समझिए कि 2 पर पावर 5 से आई। पासा की बात आइए तो एक पासा की बात आइए तो एक पासा में क्या घटना, 6 घटना। तो 3 को पासा उछाला गया तो कुल कितनी घटना होंगी, तो 6 पर पावर बच्चों कितना 3, 6 गुने 6 गुने 6, 6 छक्का 36, 36 छक्का 216। तो बच्चों जब कुल घटने की बात यदि कहे ना कि कुल घटना कितने होंगे तो इस चीज को पता लगाने के लिए आप ये देखिए कि एगो में कितना होता है, एगो में जितना होता है जे वो पूछे खुद को उसी से उतनी बार गुना कर दीजिए, जो गुणनफल आएंगे ना वही बच्चों हमारी कुल घटना हो जाएगी। यही है आपकी पढ़ाई।